हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार गिरिडीह में हलचल मचा दिया। राजधनवार के डोरंडा मैदान में भारतीय जनता पार्टी का विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हुआ। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और वर्तमान में राज्य में भ्रष्टाचार से, घुसपैठियों से, युवा बेरोजगारों से मुक्ति दिलवाइए। झारखंड का धरोहर झारखंड के धाम को 285 करोड़ की लागत से देश के धरोहर के रूप में मोदी जी का सौगात मिला है। इस सभा में राजधनवार भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी का सबसे बड़ा काटा निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय है। निरंजन राय ने भाजपा का दामन थाम बाबूलाल मरांडी जी को समर्थन दे दिया। समीकरण बदल गए, क्योंकि निरंजन राय जी निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी बाबूलाल मरांडी को टक्कर देने में सक्षम था। और इस सभा का सबसे बड़ा सफल आयोजन इस बात का रहा कि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी का विरोधी निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने भाजपा का ही दामन थाम लिया और बाबूलाल मरांडी जी को समर्थन दे दिया। इस सभा में हजारों की संख्या में जनता व कार्यकर्ता पूरी उत्साह के साथ अमित शाह का इंतजार भी किया, सभा को सुना भी और भाजपा का नारा भी लगा। समीकरण अमित शाह ने बदला। शायद निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को ये लगा कि भाजपा में समर्थन देना ही हमारी भलाई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार राजधनवार गिरिडीह से और सहयोगी चंदन प्रसाद के साथ। आदिवासियों की जमीन हड़प रहे और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते। ये हेमंत सोरेन जी को कुछ चीजें बहुत अच्छी आती हैं। उन्होंने कल एक प्रेस की उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। उन्होंने हमें बताया कि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार रोके। हेमंत सोरेन कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है, वहां से घुसपैठ हो रही। इसकी जिम्मेदारी आपकी। और जब घुसपैठिया गांव में आता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थानेदार क्या कर रहा है? वो उसको मतदाता बनाता है, मतदाता। उसको आदिवासियों की भूमि देते हैं। धनवर वाले, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है उनको निकालेंगे। और आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। आदमी भी पैर न मार पाए, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसी चौक चौबंद व्यवस्था करेंगे। और आज धनवर वालों में कहकर जाता हूं, घुसपैठियों को भी जितना करना था वो कर लिया। हम ऐसा कानून लाएंगे कि हमारी आदिवासी बहनों की हड़पी हुई सारी भूमि वापस देनी पड़ेगी, वापस देनी। राजधनवार विधानसभा में मैडम सबसे बड़ा जो अड़चन माना जा रहा था कि निरंजन राय जी खड़े हैं, जिस कारण से बाबूलाल जी का पल्ला नरम पड़ रहा था। इस कारण अभी तो वो शामिल हो चुके हैं, तो कैसा? देखिए,
राजधनवार विधानसभा में। बिल्कुल उनके आने से हमको मजबूती मिलेगी, लेकिन लोगों का विश्वास भरोसा भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। और जिस तरह से निरंजन राय जी भी हमारे परिवार के ही सदस्य थे, किन्हीं कारणों से थोड़ी वो अलग हुए थे, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प पर उन्होंने भरोसा जताया है और माननीय बाबूलाल मरांडी जी को उन्होंने समर्थन भी दिया है। तो बहुत ही अच्छी जीत भी होगी और राजधनवार विधानसभा शायद पूरे राज्य में पहला नंबर में रहेगा। और लोगों ने सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि एक सरकार बनाने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। तो इसलिए अभी के समय में जो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं। लोग जो वर्तमान सरकार थी, सरकार से लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। इसलिए लोगों ने यह संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनानी है। पहले चरण में 13 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, उसमें कितने सीट पे? पहले चरण में लगभग 32 से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आ रहा है। और 20 तारीख के चुनाव में भी निश्चित रूप से लोगों का समर्थन मिलेगा। तो बहुमत के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैंने सुना कि निरंजन राय जी राजधनवार के बाबूलाल मरांडी जी के विपक्ष में खड़े थे और सबसे बड़ा काटा अगर माना जाए तो निरंजन राय जी ही थे, जिनसे चुनाव बाबूलाल मरांडी यहाँ से हार सकते थे। उनके आने से क्या प्रभाव पड़ता है भाजपा पे, आगे देखते हैं। अगला मतदान 20 तारीख को है। किस प्रकार से जनता उनको वोट करती है, भाजपा को समर्थन करती है या निर्दलीय उम्मीदवार जो निरंजन राय जी हैं उनके पक्ष में जो जितने दिन से चुनाव में सब लोग जनता लोग खड़े थे, अभी अब क्या करते हैं वो अगले 20 तारीख को देखा जाएगा। हमने देखा कि जब हमने निशिकांत दुबे जी से जब कहा कि पिछले बार भी जब वो निरंजन राय जी को मनाने के लिए गए थे उस टाइम उन्होंने नहीं माना, और अभी ऐसा क्या हुआ जब इनसे पूछा गया तो बस एक ही बात बोले, अंत भला तो सब भला। आगे देखते हैं। चलिए भैया, चलिए धन्यवाद। चलिए बढ़िया दिन जनता के बीच में रहने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अब आप भाजपा में आ गए हैं। क्या भाजपा में पहले से है, आज भी है। कहाँ जाएंगे? किनका प्रोग्राम देखने के लिए आए थे? यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, किनको देखने के लिए आए? मोदी सरकार को। कैसा क्या लगा? बढ़िया लगा देख के? कहाँ से, कौन पंचायत से हैं आप लोग? केंदुआ पंचायत। मोदी जी के लाभ उठाते हैं आप लोग? किनके पक्ष में वोट कीजिएगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। देख सकते हैं कि महिलाओं में कितना उत्साह है। सभी लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी को हाथों को मजबूत करें। आगे जानते हैं, हमारे साथ है युवा के रूप में। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी इस चुनावी सभा में? क्या बोलेंगे? मोदी से तो वोट देंगे। मोदी जी को क्यों? मोदी जी को वोट दीजिएगा? क्या उन्होंने ऐसा किया? अच्छा काम कर रहे हो। अभी तो झारखंड में जेएमएम सरकार भी तो काम कर रही है। अच्छा कहाँ अच्छा काम कर रही है? मैया सम्मान योजना वो तो 1 महीना पहले दिया, इतना दिन से क्या कर रहे हो? इतना दिन तो पहले और भी चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं किया। भाजपा तो हाँ, भाजपा के भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसा रहा इस चुनावी जनसभा का। बहुत अच्छा रहा, समझे, बहुत अच्छा लगा। अमित शाह जी आए हैं यहाँ और बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम देखे और मोदी जी के, अमित शाह जी के बातों को सुने? हाँ जी सुने, जरूर सुने, सुनने के लिए आए थे तो इसलिए सुने। तो इस बार किनकी सरकार बनाने जा रहे हैं? और मेरे ख्याल से देखिए, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे थे पहले हेमंत सोरेन जी को, लेकिन हमको लगा जो भी वो काम किए अभी जस्ट 2 महीना पहले, इसके पहले वो कुछ भी नहीं करे थे, इसलिए हम लोग चाह रहे कि बदल देंगे। इस बार बदल देंगे। कौन से पंचायत से आते हैं? और बराबर पंचायत। कौन सा प्रखंड? जमुआ? हाँ, प्रखंड देवरी पड़ता है। देवरी प्रखंड। देख सकते हैं यहाँ के युवा, यहाँ के महिला, सभी लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के साथ साथ झारखंड में भाजपा की सरकार बनाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।